नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 17 अप्रैल को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा शिकायतों का संतुष्टि के साथ 100% निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नॉट अटेंडेंट तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रखें। अधिकतम शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ विलोपित कराया जाए। कलेक्टर ने 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री मालवी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए 100% शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि सभी विभाग प्रदेश की रैंकिंग में उच्च स्थान के लिए प्रयास करेंगे। निम्न रैंक वाले विभागों की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर द्वारा कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में चयनित विषयों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एजेंडा के विषयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने शासकीय सेवकों के पेंशन तथा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से रोजगार मेला आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पूर्ण योजनाओं का संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। इसके पूर्व कलेक्टर ने 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सफलता के लिए उसमें संलग्न सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा प्रभारी अपर कलेक्टर राहुल धोटे, एसडीएम गोपद्मनाथ, नीलेश शर्मा, कुसमी आर के सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य खंड स्तरीय अधिकारी बीसी के माध्यम से जुड़े रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री इंद्रता पट्टे के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक योगेश मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है। बताया गया कि थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि विजय फीलिंग के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब का भंडारण कर विक्रय हेतु रखा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा एक टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान विजय फीलिंग के पास रेड कार्यवाही की गई, जो एक व्यक्ति पुलिस को कर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम मनीष कुमार रवि, पिता छकौड़ी लाल साकेत, उम्र 26 साल, निवासी विजय फीलिंग के पास सीधी थाना कोतवाली का रहने वाला बताया, जिसके पास से एक पेटी देसी प्लेन मदिरा प्रत्येक 180 ml कुल 50 सीसी प्राप्त हुई। इसके बारे में पूछताछ करने पर बताया गया कि करीबन 15 से 20 दिन पहले जब सीधी में सम्राट चौक और इंदिरा नगर की शराब दुकानों के ठेके बंद हो रहे थे और शराब सस्ती मिल रही थी, तब मैं अपने दोस्त राहुल कुशवाहा उर्फ दिवाकर तथा इंद्रजीत उर्फ छोटू गुप्ता के साथ मिलकर अवैध रूप से 25 पेटी देसी प्लेन मदिरा प्रत्येक 180 ml कुल 1250 सीसी, 3 पेटी इंपीरियल ब्लू 144 पाव कुल 25.92 लीटर, 4 पेटी मैक ड्रेविल्स 192 पाव कुल 34.56 लीटर कुल 240 लीटर कुल कीमती 1,52,280 रुपए को खरीदा था, जिसमें से 50,000 रुपए मैंने व 50,000 रुपए इंद्रजीत उर्फ छोटू गुप्ता ने दिए थे। इस एक पेटी के अतिरिक्त मैंने कुल 12 पेटी देसी प्लेन मदिरा, 3 पेटी IV, 4 पेटी MD की अपने घर पर बखबारी में छिपा के रखा हूँ, जिसमें कुछ हिस्सा छोटू उर्फ इंद्रजीत गुप्ता का भी है। आरोपी के बताए अनुसार पुलिस ने ग्राम बखवारी पहुंचकर आरोपी मनीष कुमार रवि के घर तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा तैयार किया हुआ 12 पेटी देसी प्लेन मदिरा, 3 पेटी IV, 4 पेटी MD अंग्रेजी शराब को जब्त कर कब्जे में लिया। आरोपी मनीष कुमार रवि द्वारा बताए गए उसके साथीगण राहुल कुशवाहा उर्फ दिवाकर व इंद्रजीत उर्फ छोटू गुप्ता की पता तलाश की गई, जो राहुल कुशवाहा उर्फ दिवाकर मिश्रा नर्सिंग होम के पास दस्तयाब हुआ, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जो घटना स्वीकार किया और बताया कि उसे कुल 7 पेटी देसी प्लेन मदिरा प्रत्येक 180 ml कुल 63 लीटर कीमती 30,000 रुपए की शराब बेचने के लिए मनीष ने दिया था, जो मैं अपने घर में रखा हूँ। चलो चल के दिए देता हूँ, जो
राहुल कुशवाहा उर्फ दिवाकर के पास से कुल 7 पेटी देसी प्लेन मदिरा प्रत्येक 180 ml 63 लीटर कीमती 30,000 रुपए जब्त किया गया। आरोपी इंद्रजीत उर्फ छोटू गुप्ता की पता तलाश की गई, जो दस्तयाब नहीं हुआ। बाद मौके से आरोपीगढ़ एक मनीष कुमार रवि पिता चकौड़ी लाल साकेत उम्र 26 साल निवासी विजय फीलिंग, 2 राहुल कुशवाहा उर्फ दिवाकर पिता गौरी शंकर कुशवाहा उम्र 26 साल निवासी बनिया कॉलोनी का कृत्य अपराध धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत प्रमाणित पाए जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया जाकर आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। उपखंड मजिस्ट्रेट गोपद बनास ने जानकारी देकर बताया कि थाना प्रभारी कोतवाली सीधी के इस्तगासा क्रमांक 2/2023 धारा 25 पुलिस एक्ट का इस्तगासा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12/4/2023 को दौरान देहात गश्त मुखबिर की सूचना अनुसार एक नग मोटरसाइकिल लावारिस हालात में ग्राम अमहा साहू मोहल्ला के पास सुनसान जगह पर 2 से 3 घंटे से खड़ी है। वहां पर एक मोटरसाइकिल क्रमांक MP 66 MPE 4487 लावारिस हालात में खड़ी हालात में मिली। उक्त मोटरसाइकिल के वाहन स्वामी की पता तलाश आसपास की गई, किंतु कोई पता नहीं चला। मोटरसाइकिल यदि लावारिस हालत में खड़ी रहती है तो चोरी होने की संभावना बढ़ सकती थी। अतः उपरोक्त एक नग मोटरसाइकिल मौके से लावारिस हालत में धारा 25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया है, जिसे राजसात किए जाने का प्रतिवेदन पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त वाहन जिस किसी भी व्यक्ति की है वह दिनांक 4/5/2023 तक उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय गोपद बनास में उपस्थित होकर अपना आवेदन पेश कर सकता है। उक्त दिवस के बाद आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त वाहन राजसात कर दिया जाएगा। अपनी पत्नी से मामूली घरेलू विवाद में उसकी हत्या करने वाले आरोपी पति को चुरहट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि ग्राम देवगढ़ चौकी विभिन्न थाना चुरहट निवासी राम सजीवन कोल का टिफिन न पहुंचाने की बात को लेकर अपनी पत्नी से घरेलू विवाद हुआ था, जिस पर राम सजीवन कोल ने अपनी पत्नी नौमी कोल की तलवार मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सूचना कर तत्काल रवाना होकर देहाती नालसी कायम कर धारा 302 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी राम सजीवन कोल पिता छुटकवा कोल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम देवगढ़ चौकी विभिन्न थाना चुरहट जिला सीधी से पूछताछ किया गया, जो जुर्म स्वीकार करते हुए मृतिका नौमी कोल को खाना पाही पर न पहुंचाने पर से तलवार द्वारा गर्दन में मारकर हत्या कर देना बताया। पुलिस ने आरोपी के बताए अनुसार घटना में प्रयुक्त तलवार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय पेश किया गया। 16 अप्रैल को जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में जनपद सीधी के ग्राम जोखरबार में क्षेत्रीय जनसभा RD कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव माननीय सुषमा मौर्य जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आजादी के 75 साल बाद भी भाजपा एवं कांग्रेस के लिए यहाँ का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, किसान, नौजवान, हमारी माताएं बहनें केवल भाषण का विषय बनकर रह गए हैं। इनके कल्याण के लिए भाजपा एवं कांग्रेस के पास कोई योजना नहीं है। जब तक जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के तहत जाति जनगणना कराकर सबको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हक हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तब तक लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। यह लड़ाई सिर्फ जन अधिकार पार्टी की लड़ रही है। सिर्फ अडानी अंबानी के मजबूत होने से यह भारत देश मजबूत नहीं होगा, सशक्त भारत नहीं होगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का मानना है कि जब तक इस देश की नारियां मजबूत नहीं होंगी, जब तक इस देश का हर नौजवान मजबूत नहीं होगा, जब तक इस देश का मजदूर किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक यह देश मजबूत नहीं होगा। विशिष्ट अतिथि जन अधिकार पार्टी के वाराणसी मंडल प्रभारी सुमन सिंह मौर्य ने कहा कि जन अधिकार पार्टी एक आंदोलन का नाम है जो सत्ता ही नहीं अपितु इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है, जिसके लिए शोषित वर्ग को अपना हक, हिस्सा, सम्मान प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में जन अधिकार पार्टी को स्थापित करना ही होगा। रिपोर्टर हिमाई रतेला ने बताया कि उत्तराखंड में मौजूद कैंची धाम मंदिर की लोकप्रियता है कि यहाँ बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। बता दें, नीम करोली महाराज को कलयुग में भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। इस जगह पर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर भी है। वहीं परिसर में ही बाबा नीम करोली का भी मंदिर और प्रार्थना कक्ष बनाया गया है। फेमस कैंची धाम आश्रम और मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। ये स्थान इतना फेमस है कि यहाँ एक समय मार्क जुकरबर्ग भी दर्शन करने के लिए आए थे, बल्कि एप्पल कंपनी के संस्थापक ने भी इस जगह पर आकर मत्था टेका था। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी कैंची धाम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कास्ट पॉलिटिक्स में कांग्रेस भी कूदी। कमलनाथ बोले सेन आयोग का गठन करेंगे। धार में जहरीली ताड़ी पीने से 3 की मौत, 13 को ले जाना पड़ा अस्पताल, मेहमान आने पर सबने पी थी। नरसिंहपुर में हादसे में महंत कनक बिहारी व उनके शिष्य का निधन। राम मंदिर निर्माण में 111 करोड़ देने का लिया था संकल्प। और धर्म के ठेकेदार बन गए राजनीतिक रावण जैसा होगा हश्र। मैहर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा स्थगित होने पर बोले विधायक नारायण त्रिपाठी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। कर्नाटक में भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए सेट्टार 19 को नॉमिनेशन करेंगे। डीके शिव कुमार को क्रेन से माला पहनाएगी। पुणे में होर्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत, 2 घायल, आधी बारिश के चलते हादसा हुआ। ममता ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा, कहा सरकार गिराने की धमकी दी थी, उन्हें गुंडे की तरह नहीं बोलना चाहिए। और पाकिस्तान में पेट्रोल 10 रुपए महंगा हुआ, इसके बाद भी दाम भारत से कम। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।